वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ नया होने वाला है। आज मैं जाने वाली हूँ मार्केट एंजल को घुमाने के लिए, क्योंकि एंजल को बहुत सारी चीज चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको घुमा के लाऊं, और उसको शायद आइसक्रीम खानी है, बट मैं कोशिश करूंगी कि वो ना खाए, कुछ और खा ले, क्योंकि ठंड है तो आइसक्रीम खाएगी तो बीमार हो जाएगी। सो हम चलते हैं और मार्केट का भी सीन दिखाती हूँ आपको, और एंजल को घुमा के लाएंगे। तो चलिए हम मार्केट चलते हैं। और टीवी चल रही है, तो टीवी को भी मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि अभी हम लॉक चाबी लेने आई थी। आते हैं हम। क्या एंजल? हाँ, कहाँ जा रही हो एंजल? एंजल रेडी हो गई है। दिखा दो एंजल अपना लुक। हाय हाय, ऐसे बोल दो, हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और रैबिट को कुछ खाना वाना लेके आऊंगी इनके लिए भी, क्योंकि ये भी बड़े प्यारे हैं। और देखिए इनको ऐसे छोड़ के जा रही हूँ, ये खेलेंगे तब तक। हैं क्या बेटा? क्या बेटी? मौन है? चल रहे हैं बेटा, गाड़ी आने दो। हाँ हाँ, चले चल। तो एंजल जाने के लिए बहुत जल्दी में है, तो हम लोग चलते हैं। चल रहे हैं एंजल, चल रहे हैं। एंजल बहुत ही खुश हो रही है कि हमें जाना है, और जाने के बाद मार्केट में अच्छी अच्छी तरह तरह की आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो वही एंजल आइसक्रीम के नाम गिना रही है कि मुझे ये इतनी आइसक्रीम चाहिए। और एंजल के पापा तब तक गाड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी से जाएंगे हम, ठंड पड़ रही है ना, तो एंजल को ठंड ना लगे, इसलिए एंजल आराम से पीछे बैठ जाती है और अपने पापा को डायरेक्शन दे रही है कि आन दो आन दो। और अभी थोड़ी देर से एंजल हाथ से भी डायरेक्शन देगी कि आन दो। जब वो किसी को, बड़े लोगों को देखती है ना कि बड़े लोग कहते हैं आन दो गाड़ी लगवाते हैं, तो वो उसी तरीके से सीख जाती है। और जब लाइट की देखती है ना और हॉर्न वगैरह बजता है, तो वो सोचती है कि डरती भी है, और वो देखिए लगवा रही है एंजल गाड़ी को, आन दो आन दो आन दो ऐसे बोल रही है अपने पापा को। और बहुत ही खुश हो रही है, क्योंकि उसको अभी मार्केट जाना है, तो वो बहुत खुश हो रही है और लटक के अपने पापा की गोद में जाने की कोशिश कर रही है। और देखिए वो फाइनली उसको रहा नहीं गया, वो पापा की गोद में पहुंची गई। और अब हम निकल दिए हैं मार्केट के लिए फाइनली। और गली इतनी सुनसान हो गई है ठंड की वजह से, जैसे ठंड में हमारे यहाँ ऐसा लगता है जैसे चूहे अपने बिल में घुस जाते ना, ऐसे सारे लोग अपने घरों में सेफ हो जाते हैं। और मतलब तो हमने सोचा पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा घूमना था मार्केट में। सो मैंने भैया से बोल दिया है कि भैया आप पेट्रोल डाल दीजिए। और पेट्रोल डलवाया 1000 रुपए का या 1500 का ही डलवाया था, तो भैया ने पेट्रोल डाल दिया है। और वो अच्छे से पेट्रोल डाल रहे थे, और सभी की गाड़ियों में लाइन बाय लाइन उन्होंने पेट्रोल भरा। और हम यहाँ से निकलने की तैयारी में थे। सामने हमें हवा का वो दिखा कि हाँ हवा फ्री में मिलती है पेट्रोल पंप पे। और एंजल फाइनली गाड़ी सोच रही है, हम पहुंच गए हैं जहाँ जाना था, तो वो खुलवा रही है शीशा की, दरवाजा खोलो हम जाएंगे। बट उसको ऐसा लगा कि हाँ हम आगे अब जा रहे हैं, यहाँ पे हमें नहीं उतरना है, तो कह रही है चलो। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पेट्रोल पंप से, और हमें बहुत मजा आ रहा है। नाइट व्यू हमारे यहाँ का कुछ ऐसा है, और नाइट में बहुत अच्छा लगता है मार्केट में। और ठंड है इसलिए भीड़ भाड़ थोड़ी कम सी है। हमारे यहाँ मंदिर है, राम जानकी मंदिर। और ये हमारे यहाँ का मार्केट है। देखिए शाम का व्यू कितना अच्छा है, लाइट वगैरह जलती हैं तो शाम को बहुत अच्छा लगता है। और एंजल भी बहुत खुश होती है। और पूरे रास्ते एंजल ने यही देखा कि आइसक्रीम का ठेला या दुकान कहीं नजर आ रही है क्या, क्योंकि उसको आइसक्रीम ही मजेदार लगती। तो देखिए ये मार्केट है, और हमें कुछ सामान लेना है। तो हमारा शहर थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल्ली बाजार और ऐसे मेले वगैरह लगते रहते हैं। तो हमारे यहाँ दिल्ली बाजार लगा हुआ है, तो मैं वहाँ किचन के कुछ छोटे मोटे सामान लेने होते हैं, तो मैं वहीं पर चल रही हूँ। और शायद हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो मैं चलती हूँ और दिखाऊंगी। एंजल भी खड़ी हो गई और ताली बजा रही है कि वाह हम फाइनली पहुंच चुके हैं, क्योंकि उसको उतरने की बहुत जल्दी है। क्योंकि एंजल को देखना रहता है कि कहाँ जा रहे हैं और क्या लेंगे। अपनी सारी पसंद की चीजें लेती है एंजल, और एंजल वेट कर रही है कि कब मम्मी उतरेंगी और कब मुझे लेंगी। इतनी जल्दी में है कि वो सीट पे ही खड़ी हो जाती है। सो फाइनली हम उतर रहे हैं, और हम दुकान के अंदर पहुंच चुके हैं। एंजल अपने पापा को बाय कर रही है और बहुत खुश है। खुद से ही सारी चीजें पसंद करती है, लेती है, जो लेना होता है वो भी लेती है, जो नहीं लेना होता है वो भी ले लेती है। क्योंकि उसको कुछ भी पसंद आता है तो उसके
के डैडी उसको दिलवा देते हैं, इसलिए वो संकोच नहीं करती है, जो भी चाहिए होता ले लेती है। और मैं छोटे छोटे आइटम जो हमारे यहाँ पर कमी है, जो चीज़ नहीं है वो ले रही हूँ, क्योंकि ये दिल्ली बाजार है, यहाँ पर छोटे छोटे सामान बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। 10, 20, 50, 100 जैसा आपको सामान लेना हो बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है। तो फाइनली एंजल भी पसंद कर रही है और खेल रही है एंजल, और मैं भी देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। ये सारी आइटम है, ये पूरा दुकान है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत बड़ा दुकान है और यहाँ पे चीजें सस्ती मिल जाती हैं, बस क्वालिटी का थोड़ा सा अंतर होता है, पर सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और एंजल देखिए अपना खिलौने वगैरह सारी चीजें देख रही है। एंजल को सब कुछ लेना रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं पूरा मार्केट ही अपने घर लेके जाऊं, और मैं भी देख रही हूँ कि मुझे किस चीज की जरूरत है। सो फाइनली मैं घूम घूम के सारी चीजें देख रही हूँ, छोटी छोटी चीजें। बहुत भीड़ थी, पर शायद लोग चले गए हैं, लेट हो गया है हमें, तो जब हम पहुंचे हैं तो कम लोग थे और हमने बहुत अच्छे से शॉपिंग करी। देखिए मैं चाय की छन्नी ले रही हूँ, क्योंकि चाय छानते वक्त जो छन्नी का बड़ा मुंह होता है ना नीचे से, तो वो चाय बगर जाती है दूध और चाय के लिए। तो मैं ये छन्नी फाइनली मुझे पसंद आई थी, तो मैंने इसको लिया और मैं दिखा रही हूँ एंजल के डैडी को कि देखिए ये मुझे अच्छी लगी, मैं ये ले रही हूँ। और मैं उसमें कलर भी चेक कर रही थी कि कौन सा कलर अच्छा लगता है। हम लेडीज़ों की आदत होती है ना, हर चीज़ कलर के द्वारा पसंद करते कि कौन सा कलर चाहिए कौन सा, तो ऐसा कर रही हूँ मैं। और दुकान बहुत ही प्यारी थी, बाहर का व्यू दिख रहा है देखिए अंदर से ही, और दुकान इतनी प्यारी लग रही थी, कलरफुल पूरी, कि हर कलर था, हर सामान था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं देखिए कांच के जो प्लेट वगैरह होती है ना, कांच के कप प्लेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, बहुत ही प्यारी वैरायटी थी। मैंने ये 2 बॉल लिए हैं एंजल को खाना खिलाने के लिए, जैसे दाल चावल वगैरह। देखिए फाइनली एंजल अपने सारे कितने सारे खिलौने ले लिए है, और सारे खिलौने ले जाने के लिए जिद कर रही है, पर मैं उसे सारे नहीं दिलाऊंगी। ये पिगी बैंक है, तो इतने सारे पैसे तो हमारे पास है भी नहीं जितना वो ले रही है, इसलिए मैं उसे एक ही दिलाऊंगी। तो मैंने 2 रख दिए हैं और एक एंजल को यही वाला दिलाया है, और एंजल भी मान गई है और पीछे पीछे आ रही है। और एंजल जहां भी जाती है ना सभी से दोस्ती कर लेती है। मेरे साथ ही है, हम बाहर निकल रहे हैं, सारी चीजें ले लिए हैं और हम दुकान से फाइनली बाहर आ गए हैं। और मुझे फुल्की खानी है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस ठेले पे फुल्की खाऊंगी। अभी यहाँ की फुल्की बहुत अच्छी होती है और मैं फाइनली फुल्की खाने पहुंच चुकी हूँ। और फुल्की एक नंबर टेस्टी थी और वो बहुत हाइजीन। और अब हम फाइनली निकल चुके हैं और मैं अब जा रही हूँ एक स्टेशनरी की दुकान पर, जहाँ से मैं एंजल को कुछ बुक्स वगैरह, चार्ट वगैरह, जो भी पढ़ाई की चीज़ें होती हैं वो दिलवाऊंगी, क्योंकि एंजल घर में बहुत मस्ती करती है। देखिए कैसे आंख बंद करके मस्ती कर रही है, और उसको पता है कि मम्मी मेरे लिए बुक्स लेने जा रही हैं, तो वो सब चीज़ पढ़ रही है। 1 2 3 4 ABCD सारी चीज़ें पढ़ते हुए जा रही है कि मम्मी मुझे चार्ट दिला देंगी, तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ूंगी। तो हम लोग जा रहे हैं और हम दुकान पर पहुँचते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या लेते हैं। और एंजल देख रही है कि कौन सी दुकान है, और हम एंजल अपने पापा के साथ पहुंच चुकी है। और एंजल बुक्स पसंद कर रही है और बातें कर रही है, पता नहीं क्या बातें कर रही है, उसको कुछ चाहिए है, अपनी सारी चीजें बता रही है। दुकान वाले भैया उसके लिए चार्ट दिखा रहे हैं कि कौन सा चार्ट लेना है, और उसके पापा पसंद कर रहे हैं कि एंजल को क्या नहीं आता है, क्या चीजें सिखानी है, कौन सी चार्ट लेनी है। तो वो पसंद करके देख रहे हैं कि क्या सही रहेगा एंजल के लिए। तो ये दोनों हम लोगों ने पसंद किया है और ले लिया। एंजल कितनी खुश होकर चार्ट को लेके आ रही है खुद अपने हाथ से, और बड़ा चार्ट था फिर भी वो खुद ही लेके आ रही थी, क्योंकि उसको अब पढ़ने का बहुत शौक है। और हम फाइनली अब घर की तरफ निकलेंगे, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और एंजल पीछे की साइड बैठती है क्योंकि उसे पीछे ही मजा आता है। और हम घर के लिए निकल चुके हैं, और हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, 2-3 किलोमीटर होगा लगभग। तो मैं कुछ समय बाद अपनी अपनी गली में आ चुकी हूँ और मैं अब घर पहुंच चुकी हूँ। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, हम मिलेंगे फिर दूसरे